Hello student, now start exercise 6.1 NCERT CBSE class 9th. Exercise 6.1 chapter number 6 lines and angles. Okay students, question number first. स्टूडेंट मैंने इंट्रोडक्शन में आपको एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और मैंने आपको एक रिफ्लेक्स एंगल नहीं बताया था, क्योंकि अब ये क्वेश्चन में फाइंड आउट कराया है कि टू फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है। स्टूडेंट ये जो रिफ्लेक्स एंगल है मोर देन 180 होता है एंड लेस देन होता है 360। ओके स्टूडेंट्स, अब होता किस टाइप का है ये रिफ्लेक्स एंगल? ये वाला एंगल होगा वो रिफ्लेक्स एंगल होगा x, और ये रिफ्लेक्स एंगल किस एंगल का होगा? इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल होगा। समझ में आ रहा है ना? इस एंगल का ये वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल होगा। ओके स्टूडेंट्स, AOP ये वाला एंगल है x इज द रिफ्लेक्स एंगल, बट रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन इज 360। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स टू फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल, टू फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल, टू फाइंड रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को कैसे फाइंड करते हैं? मैंने बोला आपके पास कोई एंगल है ABC, एंगल ABC आपके पास स्टूडेंट्स ये एंगल है 60 डिग्री। अब मैं बात करता हूं टू फाइंड रिफ्लेक्स एंगल, एंगल ABC। अब आपको क्या फाइंड करना है? रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है ABC। इट मींस स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखना कि जिस नंबर का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना होता है जिस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना होता है उस एंगल को 360 में से सेपरेट करते हैं। इट मींस रिफ्लेक्स एंगल ऑफ ABC इज इक्वल टू क्या होगा? 360 माइनस 60, और ये क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, 300 डिग्री, ये क्या रहेगा? रिफ्लेक्स एंगल होगा। ऐसे हम रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करते हैं। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है गिवन फिगर लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। आपको गिवन फिगर और फिगर और दे रखा है इसका, और फिगर मैंने नहीं ड्रॉ किया है। आइए स्टूडेंट्स फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं। यह है AB एंड CD E at O। Given figure AB and CD intersect at O, at O. Okay students, if angle AOC plus BOE is equals to 70 degree and angle BOD, एक बात देखो AOC कौन सा एंगल है? AOC ये है मेरे पास। BOE कौन सा एंगल है? BOE ये वाला एंगल है। अब इन दोनों एंगलों का सम कितना दे रखा है? 70, ये एंगल और ये एंगल। ओके स्टूडेंट्स, एंड BOD कितना है? BOD ये वाला एंगल है स्टूडेंट्स 40 डिग्री। ओके, आपको एक बात याद होना चाहिए स्टूडेंट्स कि ये AB एंड CD आर इंटरसेक्ट, AB एंड CD आर इंटरसेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मैंने आपको कल बताया था। सो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD इक्वल होगा, चेक कर लो क्यों होगा इक्वल। भाई एक बात बताओ, ये लाइंस और ये लाइंस, इन दोनों लाइन से तो रिलेटेड है ये एंगल, इन दोनों लाइन से तो बना हुआ है ये दोनों एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इट मींस
एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। समझ में आ गया? ये कितना होगा? 40 डिग्री होगा। लेकिन आपसे गिवन था, क्या गिवन था? गिवन है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहां से AOC की एंगल कितना है? 40 डिग्री। 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं एंगल BOC इज इक्वल टू व्हाट? 70 माइनस 40, देन एंगल BOC इज इक्वल टू 30 डिग्री। आ गया समझ में? ये क्या है? 30 डिग्री। अब आपको एक बात मालूम होना चाहिए, एक लाइन पे जो एंगल होते हैं वो कितने डिग्री का होता है स्टूडेंट्स? वो 180 डिग्री का होता है। एक लाइन पे जो एंगल बनता है, सपोज करो ये लाइन है AB, और मैं ये कहूँ ये वाला एंगल कितने का होगा? ये वाला एंगल, तो आप बोलोगे सर ये 180 डिग्री का होगा ना? एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB इज इक्वल टू 180। क्यों? व्हाट? ये स्टूडेंट्स लीनियर पेयर एंगल भी, क्योंकि लीनियर पेयर एंगलों का सम क्या होता है? 180 होता है। ऐसा नहीं है कि लीनियर पेयर दो एंगल होंगे, और एक लाइन पे जो एंगल बनते हैं ना, जितने भी एंगल बनेंगे एक लाइन पे, वो 180 डिग्री का होगा। ओके स्टूडेंट्स, AOC कितना है? 40। COE नहीं पता, एंगल COE प्लस EOB व्हाट? 30 इज इक्वल टू 180। नाउ एंगल COE इज इक्वल टू व्हाट? 40 30 70, इट मींस 180 माइनस 70, एंगल COE इज इक्वल टू 110। ये कितने डिग्री का आ गया? ये आ गया 110 का। लेकिन आप तो निकालने जा रहे हो, ये भी तो देखो क्या फाइंड आउट कराना है। अच्छा ये एंगल और रहता है, इसको भी फाइंड आउट करते हैं। ये कैसे होगा? एंगल AOD। नाउ एक बार चेक करते हैं क्या फाइंड आउट कराना है। एंगल BOE 30 डिग्री। व्हाट? BOE ये BOE है स्टूडेंट्स। क्या था ये? BOC नहीं है, BOE। ये था BOE। ये कितना आ गया? 30 डिग्री। और एक और एंगल फाइंड करना, रिफ्लेक्स एंगल COE। रिफ्लेक्स एंगल COE, लेकिन COE कितना है? 110। मैंने आपको अभी बताया था कि रिफ्लेक्स एंगल अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसको क्या करना होगा? 360 से सब्ट्रैक्ट करना होगा। रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE इज इक्वल टू 360 माइनस रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE। ओके, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल COE। नाउ रिफ्लेक्स एंगल COE is equal to 360 minus COE what? 110। तो माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 250। कितना आएगा? 250 एंगल COE। रिफ्लेक्स एंगल COE कितने डिग्री का आ गया? 250 का। समझ में आ गया ना? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। आप ये भी फाइंड कर सकते हो। कैसे? ये एक लाइन है, इस लाइन पर एंगल AOD प्लस एंगल DOB कितना होगा? 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है। एक लाइन पे ये वाला एंगल है, ये और ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर एंगल। अब एक बात बताओ, ये तो 40 दे रखा है, क्या दे रखा है? BOD। इसका मतलब एंगल AOD प्लस 40 इज इक्वल टू 180। तो क्या देगा? एंगल AOD इज इक्वल टू 180 माइनस 40 140 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2,
lines xy and mn intersect at O if POY is equal to 90 डिग्री। POY ये क्या है, राइट एंगल है 90 डिग्री। जब ये 90 है तो ये वाला भी तो 90 होगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये टोटल 180 डिग्री का होता है। जब ये वाला 90 है, POY 90 डिग्री है, तो POX भी 90 होगा। ओके स्टूडेंट्स, एंड A रेशियो B is equal to 2 रेशियो 3 टू फाइंड द C। स्टूडेंट्स होता क्या है, अगर आपको कोई कभी भी रेशियो में गिवन है, जैसे A रेशियो B इज इक्वल टू 2 रेशियो 3, ओके, ए क्या है हमारे पास एंगल है, तो जो A होगा ना वो क्या हो जाएगा 2, इसके साथ में कोई एक वेरिएबल और ऐड कर लेते हैं 2x, और B लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 3x, और वो वेरिएबल सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? आप ये कहोगे सर आपने ऐसा क्यों ऐड किया, x क्यों लगा दिया, ऐड क्यों कर लिया, ऐसा करो इसको दोबारा से रेशियो में लिख दो 2 रेशियो 2x रेशियो 3x, x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 रेशियो 3, वही तो वापस आ गया। इसलिए हम कर लेते हैं कोई अननोन वेरिएबल इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए तो ये कितने हो गया, ये आ गया, a क्या था 2x और b क्या था 3x। क्लियर है? गिवन है, क्या गिवन था कि एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट समझते हो ना क्या, एंगल POX प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180, ये लीनियर पेयर एंगल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? या एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं, स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे उन सभी एंगलों का सम 180 होता है। ओके, POX एंगल POX प्लस एंगल POY व्हाट 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। समझ में आ गया? POX इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री माइनस 90, सो POX इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि ये वाला भी एंगल कितना होगा, टोटल ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, ये भी राइट एंगल होगा। लेकिन आपको ये मालूम है, ये था A रेशियो B इज इक्वल टू क्या था 2 रेशियो 3 था, तो A एंगल क्या होगा 2x का और B क्या होगा 3x का। ये आपको एक बॉक्स में रख लेना है, ये गिवन था स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, लाइक अब बात करते हैं क्या कि एंगल POX को मैं ऐसे लिख सकता हूं MOX, एंगल MOX प्लस MOP, एंगल MOP इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि गिवन है, ये भी तो आ गया। इक्वेशन यहां मान दो 1, किससे, फ्रॉम 1 से। लेकिन MOX कितना है, हम MOX 3x, MOP 2x इज इक्वल टू 93 और 2 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 5, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 × 5 4 18 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ गई 18 डिग्री। अब आपको a एंगल फाइंड करना है, तो a क्या होगा 2x, a इज इक्वल टू 2 into x 18, सो a इज इक्वल टू 36, a कितना आ गया 36 डिग्री। सेम एज b इज इक्वल टू क्या है 3x, b इज इक्वल टू 3 into x व्हाट 18, एंगल b इज इक्वल टू 54। क्लियर है? ये कितना आ गया, ये 54 आ गया, और ये कितना था 36। लेकिन आपको एंगल कौन सा फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है C, और C कौन सा है, ये वाला एंगल है C। क्लियर है? आपको एक बात याद होनी चाहिए स्टूडेंट, MOX प्लस XON कितने का होगा 180 डिग्री का होगा। समझ में आ गया? MOX, थोड़ा सा आप इसे रफ कर देता हूं, स्पेस नहीं है, आप पॉज करके वीडियो को आप कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। अब देखिए एंगल MOX
प्लस एंगल एक्स ओ एन इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है और लीनियर पेयर एंगलों का सम क्या होता है 180। कुछ स्टूडेंट्स की ये डाउट आ रही थी, सर आप वीडियो लेंथी बनाते हो, सर आप दिख नहीं रहा, छोटे छोटे अक्षर लिखते हो, तो इसलिए मैंने आप बड़ा भी लिखा है और वीडियो भी मैं छोटी बनाऊंगा, चाहे एक चैप्टर में 10 वीडियो क्यों ना बनानी पड़े, ठीक है, पार्ट बना दिया करेंगे उनके। MOX प्लस XON इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल है। MOX कितना है, MOX 54 डिग्री प्लस एंगल XON इज इक्वल टू 180, लेकिन मैं यहां से एंगल XON फाइंड आउट कर सकता हूं, क्या आएगा 180 माइनस 54, एंगल XON 180 माइनस 54 126 डिग्री, चेक कर लो, आगे समझ में, तो ये आप क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, PQR is equal to angle PRQ, that proves that PQS is equal to angle PRT। Now स्टूडेंट्स मैं एक बात कर सकता हूं, गिवन फिगर क्या गिवन है, फिगर गिवन है और क्या गिवन है, और ये भी तो गिवन है, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, मैं एक ऐसा कर सकता हूं, एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री, और क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है और लीनियर पेयर एंगलों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेम एज एंगल PRQ एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी तो लीनियर पेयर एंगल है और लीनियर पेयर एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको एक बात समझ आना चाहिए, क्या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्या, जब एक बात बताओ, ये 180 के इक्वल है, इन दोनों का सम 180 के इक्वल है और इन दोनों का सम 180 के इक्वल है, और 180 तो आपस में इक्वल है, तो इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल होगा। क्लियर है, इतना समझ में आ गया या नहीं आया? नहीं आया, दोबारा सुनो, मैंने आपसे पोस्टुलेट्स बताया था, पोस्टुलेट्स में अगर A B के इक्वल होता है और B किसके इक्वल होता है, C के, जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये भी तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, देन A इज इक्वल टू C। ओके स्टूडेंट्स, या मैं ऐसे बोल दूं कि राम की एज श्याम की एज के इक्वल है और मोहन की एज श्याम की एज के इक्वल है। किसकी एज के? श्याम की एज के। अरे स्टूडेंट्स, ये श्याम की एज आपस में तो इक्वल है, ये तो दोनों एक ही स्टूडेंट्स हैं श्याम, तो क्या रहेगा, राम की एज इक्वल हो जाएगी किसकी एज के, मोहन की एज के। क्लियर है, बस यही आपको समझाने वाला था। देखिए कैसे, इन दोनों एंगलों का सम क्या है 180 है, इन दोनों एंगलों का सम क्या है 180, लेकिन 180 तो इक्वल है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। व्हाट, एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल क्या रहेगा PRQ प्लस एंगल PRT। लेकिन गिवन था स्टूडेंट्स, क्या गिवन है, गिवन भी तो है, एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ। PQR ये वाला एंगल PRQ
इस एंगल के इक्वल है। और जब इक्वल है और दोनों तरफ क्या है साइन इक्वल, ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है। अगर मैं आपसे ये कह देता हूं x + 8 = y + 8, ये 8 का इक्वल है तो 8 से 8 क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, तो क्या निकल जाता है x = y। सेम प्रोसीजर यहां पे स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, आप करेंगे एंगल PQS = एंगल PRT, और यही आपको प्रूफ भी तो यही कर रहा है, PQS = PRT। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। और स्टूडेंट मुझे लगता है ये वीडियो 20 मिनट की होगी, सफिशिएंट है 20 मिनट की। अगर मैं इस एक्सरसाइज इसी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा तो फिर दूसरी वीडियो के लिए 5-6 2 क्वेश्चन बचेंगे। तो स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि क्या कर दिए बताओ, एक क्वेश्चन और करा दें, अच्छा क्वेश्चन है, चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x + y = w + z, then prove that AOB is a line। अगर स्टूडेंट्स किसी को मुझे लाइन प्रूव करना है, AOB को क्या प्रूव करना है लाइन, तो मुझे ये बताना होगा कि जो एंगल AOB है ना, इस लाइन पे जो एंगल है ना AOB वो 180 डिग्री का है। अब ये कैसे बता सकते हैं, क्योंकि जो लाइन पे एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का होता है। क्लियर है, तो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। we know that हम जानते हैं क्या जानते हैं बताइए, एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस BOD प्लस DOA समझ में आ गया। AOC COB BOD और DOA = व्हाट 360, क्योंकि ये पूरा राउंड हो गया, एक पूरा सर्कल हो गया। और इस सर्कल में आप याद रखो थोड़ा कैसे इस टाइप से मैं कर सकता हूँ, ये 90 का होता है, ये 90 का होता है, ये 90 का होता है और ये भी 90 का होता है। इट मींस 90 × 4 360, और ये 360 का एंगल बनता है पूरी सर्कल में। क्लियर है, टोटल सर्कल में कितने का बनता है 360 का। AOC क्या है y प्लस COB क्या है x प्लस BOD W प्लस DOA Z = 360। अब स्टूडेंट्स आपको मैंने ये भी गिवन है ना, थोड़ा इसका भी तो यूज करना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं x + y एक ब्रैकेट में प्लस W + z, एक अलग पेयर बना दिया = 360। ये गिवन था, गिवन है स्टूडेंट्स, क्या गिवन है, x + y = W + z, इसको मानो नंबर 1। ओके, नाउ यूजिंग नंबर 1। अब क्या यूज करना है कि x + y के प्लेस पर W + z पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। x + y के प्लेस पर W + z सब्स्टिट्यूट करना है, तो क्या आ जाएगा W + z प्लस W + z = 360। आ रहा है समझ में। अब बताओ स्टूडेंट W और W कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 2W + z एंड z 2z = 360। 2 कॉमन ले लो इसमें से, क्या आ जाएगा W + z = 360। अब इसमें 2 का डिवाइड चला जाएगा ना, डिवाइड कंप्लीट। W + z = 360/2, इट मींस 180 डिग्री। W + z = 180 डिग्री। ये दो एंगलों का सम 180 डिग्री है। कौन सा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और ये तो वैसे लीनियर पेयर एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, और एक लाइन पे एंगल ही तो बन रहा है फिर ये।
इन दोनों एंगलों का सम क्या है 180 डिग्री। इट मींस AOB इज ए लाइन। अगर इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 डिग्री है, इन दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री है, इट मींस ये एक लाइन है। ओके, सो वी कैन से दैट व्हाट AOB, एंगल नहीं लिखना इसमें, सो AOB इज ए लाइन। ये क्या है, एक लाइन है। ओके, तो अब जो सेकंड वीडियो आएगी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट होगा, उसमें एग्जांपल्स भी करा दूंगा। कोई दो तो आपके क्वेश्चन बचते हैं एक्सरसाइज के, एक या दो आपके एग्जांपल्स करा दूंगा जो अच्छा एग्जांपल होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच।